वेलकम टू टैक्यून। आज हम करने जा रहे हैं जेई एडवांस 2022 का क्वेश्चन है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन देखेंगे तो क्या है, थोड़ा सिमेट्रिक टाइप का स्मेल कर रहा है। आप देखेंगे सर्किट में क्या है, एक बैटरी और रेजिस्टेंसेस का सेटअप है। क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, है ना। आप अगर देखेंगे ध्यान से तो इसमें मुझे दिख रहा है कि नीचे वाली पार्ट जो है ऊपर वाले पार्ट से सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक है तो फोल्ड हो जाएगा। तो फोल्डिंग सिमेट्री है ना। तो सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम है। चलो चलो ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है देखो बेटा, देखो मैंने डायग्राम बनाया है इसमें। देखो क्या है, देखो क्या है इसमें, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है, फोल्डिंग सिमेट्री है। फोल्डिंग सिमेट्री क्या होता है, आप इसको इसके अबाउट फोल्ड कर दो तो क्या हो जाता है कि आप देखेंगे तो थोड़ा सर्किट सिंपल हो जाता है। तो फोल्डिंग सिमेट्री में अगर आप ध्यान से देखें तो क्या था, ये सब 1 ओम ये 6 वोल्ट 12 वोल्ट। अगर इसके अबाउट फोल्ड कर दो तो ये वाला 1 ओम और ये वाला 1 ओम पैरेलल में हो जाएगा। तो पैरेलल मतलब कितना हो जाएगा नेट, 1 और 1 पैरेलल, तो 1/2 मतलब 0.5 ओम, है ना। 0.5 ओम। उसी तरीके से ये 1 ओम और ये 1 ओम पैरेलल हो जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा, 0.5 ओम। अच्छा, फिर उसी तरीके से ये 1 ओम और ये 1 ओम, ये कितना हो जाएगा, 0.5 ओम। ग्रेट। अच्छा, ये वाली का तो कोई था ही नहीं रिप्लेसमेंट, तो यहाँ कितना है, ये 1 ओम रहेगा एज इट इज, ये भी रहेगा 1 ओम। अच्छा देखो, ये 1 और ये 1 और 0.5 देखो तो सीरीज में आ गया ना। तो 1 और 0.5 सीरीज में आ गया। तो क्या करते हैं, इसको रिप्लेस करके वहीं 1.5 लिख देते हैं। तो यहीं पे लिख देते हैं 1.5, दोनों जगह पे। ये 1 और 0.5 देखो सीरीज में आ गया, तो यहीं पे लिख दो 1.5। तो यहीं पे लिख देते हैं इट्स 1.5 ओम और ये भी 1.5 ओम। मुझे ज़्यादा केसीएल पसंद आता है तो मैं केसीएल यूज़ करता हूँ। इसीलिए मैं केसीएल के लिए पूरा सेटअप रेडी कर दिया मैंने। अब ध्यान से देखो तो सब कुछ दिया हुआ है। अब मुझे करंट बताने क्या है, इसमें कुछ दिख नहीं रहा मुझे। देखो क्या है, 0, ये कितना है, +6, ये कितना है, -12। तो ये नहीं पता ना, एक्स मान लो इसको, ठीक है ना। तो वो नहीं पता मुझे, तो क्या लिख दो, बस करंट्स लिख दो, और कुछ है बचा थोड़ी इसमें। करंट्स कैसे लिखेंगे, इसको I1 बोल दो, I2, I3। आपको पता है जंक्शन रूल क्या होता है, केसीएल क्या होता है, I1 + I2 + I3 = 0। I1 कितना हो जाएगा, x-6/1.5। I2 कितना हो जाएगा, x-0/0.5। और I3 कितना है, x-12 मतलब x+12 / 1.5 = 0। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दिखता हुआ नजर आएगा, ये 3 टाइम्स है तो कितना हो जाएगा, देखो x-6 + 3x प्लस x + 12 = 0। तो कितना हो गया बेटा, ये हो गया, देखो 3 4 5x और 12 - 6 +6 = 0। मतलब क्या दिख रहा है मुझे, 5x = -6। तो x = -6/5 मतलब -1.2 वोल्ट। उस पोजीशन की वैल्यू -1.2 वोल्ट है अपने कैलकुलेशन के हिसाब से। अगर ये 0 है तो ये कितना है, -1.2 वोल्ट। अब जो निकालना है निकालो, मैं सब मिटा देता हूँ। देखो, अब जो निकालना है निकालो। अब एक एक ऑप्शन पढ़ेंगे और आंसर निकालेंगे। देखो, ठीक है, वो माइनस, अब एकदम एज इट इज रहने दो। देखो पहला ऑप्शन क्या कहता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R1 इज। R1 तो ये रहा, मतलब टेक्निकली यहां से इस वाले ब्रांच में करंट पूछा है। R1 यही तो है, देखो इस वाले ब्रांच में करंट। तो R1 करंट क्या है, इधर वाली करंट। तो उधर वाली करंट को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या फ्लो कर रहा है, कौन सी हायर पोटेंशियल पे है, ये ऑब्वियसली हायर पोटेंशियल है, -1.2। तो इधर करंट फ्लो करेगा ना, तो ये करंट फ्लो है R1 की तरफ। तो उसको चलो मैं I1 ही जो भी बोला था वहां पे, अभी मैं नया नाम ले लेता हूँ, यही एक करंट थ्रू R1। तो करंट थ्रू R1 अगर आप ध्यान से देखें तो वो कितना है, वो है I = या I2 I1 जो बोलना है बोला, आई ए बोल देते हैं, या I1 I3 ले लेते हैं, चलो जो भी है। तो I3 इज करंट थ्रू R1। कितना है वो पोटेंशियल डिफरेंस बेटा, वहां पे देखो -1.2। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो डिफरेंस अगर आप ध्यान से देखें तो क्या है, -12, है ना। दोनों में डिफरेंस अगर आप देखें तो कितने का है, -12। और ये कितना है, -1.2। डिफरेंस मुझे साफ साफ दिख रहा है, वो कितने का है, 10.8 का डिफरेंस है। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, देखो 10.8 का डिफरेंस है। तो 10.8 का डिफरेंस है, तो 10.8 का डिफरेंस 12 में से कितना माइनस कर देना है मुझे, 1.2। तो 10.8 डिवाइडेड बाई 1.5 इज द करंट थ्रू R1। क्या है, 10.8 डिवाइडेड बाई 1.5। डिफरेंस कितना है, -12 और -1.2 में 10.8 का डिफरेंस है। अगर इसको आप सॉल्व करें तो कितना आएगा, देखिए 108 8/15। तो ये क्या होगा, 3 5 जा 3 6 जा 3 3 जा 3 6 जा, तो क्या हो जाएगा 5, तो 7.2
एम्पियर, है ना? बहुत सिंपल सी बात है, ठीक। उसी तरीके से देखो फर्स्ट ऑप्शन इसका मतलब करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R2 इज, R2 मतलब कहाँ देखो, अब इस वाले ब्रांच में सर मुझे करंट चाहिए, तो इसमें क्या है करंट, अगर आप ध्यान से देखें उस ब्रांच में अगर आपको करंट चाहिए तो बहुत सिंपल है, उस ब्रांच में करंट चाहिए तो पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, हायर पोटेंशियल पे जीरो है बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो देखो ना, करंट थ्रू करंट इन दिस ब्रांच इज हाउ मच, द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1.2, डायरेक्शन ऑफ करंट इधर होगा, है ना? और देखो डायरेक्शन ऑफ करंट इधर होगा, ये करंट के वैल्यू मान लो कुछ भी है आई एक्स या आई वाई, ठीक है, ये वाला डायरेक्शन ऑफ करंट आपने देखा होगा, मान लो ये वाला है आई एक्स, देखो ये वाला है आई वाई, इधर से इधर जाएगा ना, तो कितना है आई वाई है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो कितना है 1.2 डिवाइडेड बाई 0.5, तो कितना हो जाएगा ये 2.4 एम्पियर। तो 2.4 एम्पियर उस ब्रांच में करंट है, बट उस ब्रांच में दो रेजिस्टेंस छिपे हुए हैं 1 ओम के, तो क्या होगा उनमें बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा तो बाई 2 मतलब 1.2 एम्पियर। उसने किस में पूछा था, R2 में पूछा था, तो R2 क्या था 1 ओम था, तो 1 और 1 मिलकर 0.5 है, 0.5 में फ्लो कर रहा है 2.4, तो 1 और 1 में कितना फ्लो कर रहा होगा 1.2 1.2, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, ठीक। अच्छा सी ऑप्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R3 इज, R3 से पूछ रहा, R3 से क्या, वही सिंपल सी बात, R3 से करंट मतलब इस ब्रांच में करंट, इस ब्रांच में करंट कितना है, डिफरेंस देखो 6 और 1.2 का डिफरेंस कितना होगा, -1.2 का 7.2 का डिफरेंस है, तो 7.2 का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 7.2 का डिफरेंस डिवाइडेड बाई, क्वेश्चन होगा अपना 7.2 का डिफरेंस, 6 माइनस और -1.2 मतलब 7.2 का डिफरेंस, तो करंट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन के लिए सी, करंट थ्रू R3, अगर हमें लिखना होगा तो क्या होगा, कितना 6 माइनस और -1.2 मतलब 7.2 डिवाइडेड बाई 1.5, तो कितना हो गया ये 72/15, तो 3 5 जा 3 2 जा और 3 4 जा, तो कितना हो गया, अगेन ये दिखेगा 5 4 जा 4.8 एम्पियर, तो देखो 4.8 एम्पियर, ग्रेट आ तो रहा है 4.8 एम्पियर, सही है, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है। लास्ट ऑप्शन क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R5 इज, R5 किधर है, R5 यहाँ पे, तो R5 आधा हो जाएगा किसका 4.8 का, तो 4.8 का हाफ हो जाएगा R5 के थ्रू, तो कितना 2.4 एम्पियर, यहाँ से कितना फ्लो करेगा, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो पूरा मैं इसका सर्किट को अगर चाहूँ तो बना सकता हूँ, फिर से देखो क्या हो रहा है, यहाँ जा रहा है ऐसे 4 एम्पियर, है ना बेटा, यहाँ से सॉरी यहाँ जा रहा है, मैं एक बार बना के देखता हूँ, देखो आंसर आ चुका है हालांकि, बट मैं ट्राई करता हूँ, देखो ये कितना जा रहा है 4.8 एम्पियर, इधर कितना निकल गया, इधर निकल गया 2.4 एम्पियर, है ना, इधर निकल गया 2.4 एम्पियर, है कि नहीं, और 2.4 एम द मैग्नेटिक करंट फ्लोइंग थ्रू R5 इज, है ना, तो R5 में कितना है 4.8 का दो पार्ट हो गया 2.4 और 2.4, तो 2.4 ईच में चला गया, तो ईच में चला गया तो 2.4 इधर भी चला गया और 2.4 इधर भी चला गया, ठीक। अब ये 2.4 इधर आया होगा, फिर इधर बटा होगा, है ना, इधर बटा, तो इधर कितना बढ़ गया है देखा जाए तो, मैं सब कर दूं क्या, अब इसमें करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है ना, मतलब 2.4 ऐसे निकला, फिर इधर बढ़ गया, फिर इधर 2.4 निकला, इधर बढ़ गया, वो सब कैलकुलेट होकर आ जाएगा, तो आंसर मुझे दिख रहा है कि डी ऑप्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R5 इज ऑल्सो 2.4, है ना, तो आंसर डी भी, ऑप्शन डी भी करेक्ट है, ठीक है ना, तो ये इसमें दिख रहा है मुझे चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट है। आई होप आपको बात समझ में आएगी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल देन टेक केयर, बाय।